आप ये क्यों कह रहे हैं कि टिकट की बात नहीं है? बात ही टिकट की तो है। जो आदमी काम कर रहा उसे पार्टी दरकिनार कर रही, जो आजी नाजी कर रहा उसे टिकट दे रही। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो मामला ही टिकट का है और आपकी साथ है हर तरीके से। प्रदीप को नहीं देना कोई वोट मिलेगी आपको, प्रदीप को कोई वोट नहीं देना। चेयरमैन साहब क्षेत्र में सब जगह सब शादी ब्याह का सीजन है, सब अटेंड कर रहे हैं। हम यहाँ से लेकर सरसावा लास्ट तक कर गए। नाम सिर्फ आपका है, चाहे फनपुरी में आपने गौरव यात्रा निकलवाई हो, चाहे सूरजपुर में आपने मेले में जाकर पार्टिसिपेट कर, चाहे कुरुक्षेत्र में गए हो आप, सिर्फ नाम आपका है। नाम भी ये कहता मनीष चेयरमैन क्या मनीष भाई है, सर्व समाज के लिए हमेशा खड़े रहे। ये बात हमने हमारा निर्णय तो एक है, हम उस नेता को यहाँ से हराक भेजेंगे जिसने हमारी सुनवाई नहीं करने की कोशिश करी। पूरी 84 को कैराना लोकसभा पर समाजवादी पार्टी की ओर से चौधरी इकरा हसन को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदीप चौधरी पर एक बार फिर दांव लगाया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार थे, लेकिन प्रदीप चौधरी पर दांव खेलकर एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की फहरिस्त में मनीष चौहान भी लगातार मेहनत कर रहे थे। मनीष चौहान का टिकट कटते ही उसके समर्थक नाराज हो गए। जैसे ही समर्थकों को मनीष चौहान के बारे में पता चला कि मनीष चौहान आज फार्म हाउस पर हैं, तो तुरंत सभी समर्थक उनके फार्म हाउस पर पहुंच गए और अपने नेता के सामने नाराजगी जाहिर करने लगे। हालांकि मनीष चौहान अपने समर्थकों को समझाते नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय है वही सर्वोपरि है, इसलिए हम सभी मिलजुल कर पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी ने जिसके ऊपर विश्वास जताया है उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर सभी समर्थक भड़क गए और सबने अपनी अपनी बातें रखी। कुछ समर्थकों ने यहाँ तक कहा कि अब उनको गांव में घुसने तक नहीं देंगे। हालांकि ये नाराजगी किस हद तक जाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह प्रदीप चौधरी का टिकट होते ही और मनीष चौहान का टिकट कटते ही उनके समर्थक आग बबूला हुए, उससे साफ लग रहा है कि पार्टी के अंदर बगावत जरूर उभर कर सामने आएगी। हालांकि ये बगावत किस हद तक चलेगी ये तो समय बताएगी। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे क्षेत्र में लोग बड़े परेशान, और लोगों की गलती भी नहीं, बेचारे 3 साल से दिन रात एक करके मेरे ख्याल से ऐसी हालत थी कि 2 बजे गेट का दरवाजा बंद होता था और सुबह 7 बजे फिर लोग आने थे। बड़ा उत्साह, बड़ा जोश, और मैं ये कहूँ एक स्वाभिमान की लड़ाई आप लोग पिछले 3 साल से लड़ने का काम कर रहे हैं। वो भी फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे सारे मैसेज भेज के, व्हाट्सएप तो मेरा भरा पड़ा है कहना भाई साहब। अब ये बैठा हमारा भाई अंकुर, इसके भी कल एक बहुत बड़ी पोस्ट इसने डाली कि भाई साहब मनोबल टूटेगा, आप यहाँ लोग ये समझ रहे कि आप कमज़ोर पड़ गए या कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और हम लोगों के हौसले भी पस्त होने लग रहे हैं, आप हमारे बीच में आ जाओ। आज मेरा यहाँ आने का मकसद, जो मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि मैं कल घेर पे रहूँगा, तो मैं रात आ गया था और 2 दिन था कि आज और कल 2 दिन अपने लोगों से मिलेंगे, दुख साझा करेंगे। देखो दुख बराबर का है, मैं कहने लगूँ मैं ज़्यादा दुखी हूँ और आप कहने लगो आप ज़्यादा दुखी हो, दुखी तो दोनों हैं। क्योंकि जितना पहाड़ मेरे पे टूटा है इतना आप लोगों पे भी टूटा है, क्योंकि आप सब अपने आप को MP मान के, मनीष चौहान मान के, वीरेंद्र सिंह मान के लड़ाई लड़ रहे थे और घूमना फिरना चल रहा था। अब रही बात आगे की, आप लोग कह रहे हैं आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, देखो पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आप लोगों की भावनाएं हैं, दुख है, मैं समझ रहा हूँ उस बात। मेरे से ज़्यादा परेशानी किसे होगी? जब से होश संभाला, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब से होश संभाला है, आप लोगों को चाय पानी पिलाने से लेकर लगा था मैं, हुक्का भरना, चाय पिलाना, पानी पिलाने से आप लोगों का आशीर्वाद लेना शुरू करा था मैंने। कराया नहीं करा, मेरे जो खड़े बता देंगे, छुट्टियों में आया करे थे, यही काम करा हमने। हमारे पिताजी ने ये नहीं कि पैराशूट से तार दिया हमें और चांदी की चम्मच लेकर चल बेटा कोई बात नहीं, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, नहीं। मैंने आप लोगों के बीच में रह के वहाँ से सेवा शुरू करी 2001 से। शायद अगर ब्रह्मखेड़े वाले हों यहाँ, मंडी में उनकी पोस्टिंग थी, मंत्री जी अंडमान निकोबार एक टूर पर गए हुए थे, जो सरकारी टूर गया हुआ था कुछ विधायकों का।
तो ब्रह्मखेड़े वाले हों तो मैं बता देंगे, वो जबरदस्ती मुझे पहली बार लेके गए डीएम के यहाँ। उस टाइम हमारा जिला मुजफ्फरनगर होता था। मैं डीएम मुजफ्फरनगर के यहाँ गया, डरता डरता गया। मुझे आज भी वो याद, वो जो क्षण थे ना, वो आज भी मुझे वो मोमेंट याद है कि मेरे पैर कांप रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी डीएम से बात करने की। लेकिन 2001 में पहली बार मैं डीएम के यहाँ उनका ट्रांसफर करवा के लाया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 24 के 24 घंटे जितना भी समय मैं दे पाया मैंने आप लोगों के लिए दिया। ऐसा भी हुआ कि रात को गाड़ियों में सोया। 2008 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं पूछता हूँ कौन नहीं घूमने जाता, कौन नहीं अपने परिवार को, बच्चे को समय देता। रिकॉर्ड उठा के देख लियो, मैं अपने बच्चों को लेकर घूमने तक नहीं गया। और शादी से अगले दिन भी मेरे यहाँ काम वालों की भीड़ थी, मैं फिर लोगों के बीच में था। और उस दिन से सेवा करते 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 करते, हो सकता है उस टाइम कुछ कमियां हो, बचपना था, सब चीज़ें थी, अपने में डेली सुधार करा। ऐसे ही नहीं आज क्षेत्र में मातम है, जो किराए का नहीं है। ये बहुत लोगों ने फेसबुक पर डाला, वो पोस्ट डाल रहे थे, कहना किराए की गाड़ी भरकर लाए। ये किराए की नहीं थी। हमने किराए के बतावा, किराए के ले लगा रहे, हम किराया का बता देंगे, किराए का रेट है, बस बात खत्म। हां, किराए के बताना। हमने पैसा नहीं कमाया, हमने अगर कमाया तो भीड़ कमाई, परिवार कमाया। आज चाहे पूरी 84 की बात छोड़ो, सुन लो बाबा जी, आज मैं पूरी 84 की बात मत करो। आप लोग कह रहे 84 तक मत सीमित रहो। क्या बीरा खेड़ी में, क्या दूधले में, क्या सालापुर में, सलारपुरे में, कोई सा भी गांव ले लो, सौंदेबाज तक चले जाओ आप, क्या वहां तक आपको प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग नहीं है? हाँ जी। तो फिर क्यों 84 की बात करें? हमसे ज्यादा बलिदान तो उन लोगों ने दिया छाती पर चढ़कर, जिन्होंने प्रोग्राम करे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और तुम्हारा नहीं बिगड़ना कुछ भी। अरे तुम तो भरे शामली जिले में तो चैलेंज कर रहा मैं, जिसकी मानो दूध पिया हो, कोई कितना ही बड़ा नेता, हमारे लोगों को आगे परेशान थोड़ा नहीं करता का। लेकिन आज मैं चिंतित हूँ, मैं सच्चाई बता रहा, आज मैं चिंतित हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ कि कल को उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, जिन लोगों ने एक प्यार और मान सम्मान मुझे देने का काम किया। रही बात, वहां से लड़ाई लड़ते लड़ते आज पहुंचे, एक मुकाम हासिल करा। कहीं कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे कि हाँ भाई इस घर ने, हो सकता है काम सबके नहीं होते, लेकिन हमारे प्रयास में कमी नहीं रही होगी। जो भी व्यक्ति इस चौखट पाया होगा, इस घेर में घुसा होगा। आज ये घेर है, इस घेर को कभी हमने अपना घर नहीं माना। घर हमारा गांव में है। ये घेर आस्था का केंद्र है पूरे जिले की, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के लिए, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसकी आस्था वीरेंद्र सिंह जी में या मेरे में है, तो उसके लिए ये आस्था का केंद्र है योगी। और इसे हमने उसी तरीके से सामाजिक रूप से बनाया। कोई भी व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, यहाँ बैठ के, यहाँ पूजा भी होती है, यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे और यहाँ बैठ कर राम का नाम लेंगे। कभी किसी को ये एहसास नहीं हुआ, गरीब है चाहे अमीर है, कि भाई नहीं ये हम फलाने मंत्री का रहे। हर आदमी ये सोचता है कि हमारा अपना है।